मेरे नए चैनल माइंड मेल्ड हब में आपका स्वागत है। यदि आपने अब तक चैनल को पसंद नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करें क्योंकि इससे मुझे दुनिया के कुछ और वीडियो बनाने के लिए अधिक प्रेरणा मिलती है जिससे दर्शकों का ज्ञान बढ़ेगा। ये वीडियो केवल शिक्षा के उद्देश्य से है। आज मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया का मानचित्रण कैसे किया जाता है। अब बिना समय बर्बाद किए हम वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया का नक्शा बहुत अजीब है, जैसा आप सोचते हैं वैसा है, विशेषकर यह मानचित्र। आपने संभवतः इसे कक्षाओं या कार्यालय भवनों में बहुत बार देखा होगा, लेकिन यह नक्शा बेहद बहुत बुरी तरह गलत है। जैसा कि हम सभी आशापूर्वक सहमत हो सकते हैं, पृथ्वी एक गोला है और इसका मतलब यह है कि इसका सटीक चित्रण करना असंभव है द्विआयामी मानचित्र पर उसकी सतह। इस विशेष सामान्य मानचित्र को मर्केटा प्रोजेक्शन कहा जाता है। और यदि आप अपने लिए देशों के साथ प्रयोग करना चाहेंगे, कृपया thetruscience.com नामक इस वेबसाइट पर जाएं। इस वीडियो के बाद देखें कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। आइए उदाहरण के तौर पर अमेरिकी राज्य व्योमिंग को लें। इस धारणा के तहत कि व्योमिंग वास्तव में है एक वास्तविक जगह और झाड़ झंखाड़ से भरी भूमि नहीं, बाल्टीमोर शहर से कम जनसंख्या के साथ, यह उदाहरण पूरी तरह से काम करेगा क्योंकि राज्य के चौकोर आकार का। जैसे ही हम व्योमिंग की एक इकाई को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव के पास पहुंचते हैं, हम और अधिक विकृत होते जाते हैं, इस हद तक कि हम वास्तव में पहचान भी नहीं पाते। यह अपरिचित उबाऊ आकार है। जब हम अपने व्योमिंग स्टैक को दक्षिण की ओर ले जाते हैं, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा के पास पहुंचते हैं, वे आपस में और अधिक सिकुड़ जाते हैं। ऐसा दुनिया के हर दूसरे भूभाग के साथ होगा। लेकिन पहले आइए कुछ अन्य अमेरिकी राज्यों पर एक नजर डालें। वे कहते हैं कि टेक्सास में सब कुछ बड़ा है, लेकिन टेक्सास अपने आप में किससे बड़ा है? सीमाओं को यूरोप की ओर ले जाना जवाब आपको आश्चर्य में डाल सकता है। टेक्सास स्पेन और पुर्तगाल से बहुत बड़ा है, कुल मिलाकर यह फ्रांस से भी बड़ा है। लेकिन टेक्सास अलास्का के बाद दूसरा सबसे बड़ा अमेरिकी राज्य है, जो बिल्कुल भव्य लगता है हमारे मानचित्र के शीर्ष पर। लेकिन यद्यपि अलास्का बड़ा है, फिर भी यह उतना बड़ा नहीं है। अमेरिका की मुख्य भूमि पर ले जाए जाने पर इसकी तुलना इस प्रकार की जाती है, और इसे यूरोप में ले जाने पर यह इस तरह दिखता है। और जब हम यहाँ यूरोप में हैं, आइए यह समझने के लिए समय निकालें कि यूरोप कितना बड़ा लगता है वास्तव में, जो होना चाहिए उससे कहीं अधिक। आइए फ्रांस को लेकर और इसे नीचे ले जाकर शुरुआत करें। इस पर हमारी पहली झलक पाने के लिए अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम भी काफी बड़ा लगता है। लेकिन आइए भारत को लें और इसे आगे बढ़ाएं ये देखने के लिए कि यह वास्तव में कितना छोटा है। यूनाइटेड किंगडम वास्तव में छोटा है दुनिया में बहुत सारे स्थानों की तुलना में जिनकी आप अपेक्षा नहीं कर सकते। स्थान जैसे जापान, फिलीपींस, सुमात्रा, मेडागास्कर और न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का अगला दरवाजा ऑस्ट्रेलिया है और यूके पूर्वी तट से बहुत छोटा दिखता है तुलना में। और ऑस्ट्रेलिया वास्तव में बहुत बड़ा है, जैसा कि अधिकांश लोग ऐसा मानते हैं। इसे लगभग पूरे महाद्वीपीय अमेरिका को कवर करने के लिए रखा जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि निम्नलिखित देशों का संयोजन उसी क्षेत्र को कवर नहीं करेगा: पुर्तगाल, नीदरलैंड, एस्टोनिया, अल्बानिया, हंगरी, बेल्जियम, बोस्निया और हर्जेगोविना, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, लात्विया, चेक गणराज्य, सर्बिया, स्विट्जरलैंड, स्लोवाकिया, लिथुआनिया, डेनमार्क, आयरलैंड, ग्रीस, बल्गेरिया, रोमानिया, यूनाइटेड किंगडम, इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और नॉर्वे। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि बड़ा, लेकिन बहुत बड़ा अलास्का भी नहीं है। उत्तर में अलास्का और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच कनाडा है, जो यहाँ भी बहुत बड़ा लगता है। और जबकि कनाडा एक बहुत बड़ा देश है, ये वास्तव में लगभग चीन के समान आकार का है, लेकिन फिर भी वह एक विशालकाय की तरह दिखता है। यूरोप में स्थित है,
जहां ये पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है, पुर्तगाल से ईरान तक और उत्तर में बेरेंट सागर तक रूस से ऊपर। विषय से थोड़ा हटकर जापान एक और बड़ी जगह है, जैसा कि अधिकांश लोग ऐसा मानते हैं। यदि जापान को अमेरिका के पूर्वी तट से दूर रखा जाता, इसकी तुलना में यह इस तरह दिखेगा। लेकिन जापान से बहुत बहुत बड़ा और अक्सर सोचा भी नहीं जाता ब्राजील के बारे में, जो एक बहुत बड़ा देश है। ये वास्तव में हमारे मानचित्र पर वैसा नहीं दिखता। लेकिन जब हम इसे ऑस्ट्रेलिया ले जाते हैं, हम वास्तव में ये